जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत यूपी ट्रिपल पीटी का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतारा गया था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। स्वर्ण गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दोस्तों, यही सही नहीं है और 3 पॉइंट पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी करेक्ट है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी करेक्ट है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो ये कहा गया था जो कि नाना फडणवीस मराठा शासक, इनके संबंध में कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि ये मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1883 में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? तो ये 23 अक्टूबर 1943 को नेताजी के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अक्टूबर 1943। भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के काल में किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के टाइम 19 वर्ष 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किया गया। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी का दांडी मार्च संबंधित था जो कि 1930 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोफो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो सबसे बड़ी यूरेनियम की खानें हैं जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, सबसे बड़ी यूरेनियम खानें। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5वां तथा 6ठे वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है। डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह राज्य कौन सा है? तो वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जो कि राजस्थान राज्य में होती है। करेक्ट ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 मिनट नॉर्थ और 77.12 डिग्री, माफ़ कीजिए डिग्री है, 77.12 डिग्री ईस्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की राजधानी दिल्ली। निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? तो 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत जो कि ऊर्जा क्षेत्र को आवंटित किया गया था। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समान संघी के रूप में स्थापित हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम आईसीडीपी कब चलाया गया? तो देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी कि आईसीडीपी जो कि 1964-65 में प्रारंभ किया गया था, ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो संविधान में जीएसटी को पारित करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया है। इससे पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जो कि भाग 4 का के अंतर्गत है, और ये अनुच्छेद 51 का या ए के अंतर्गत है मौलिक कर्तव्य, जिनको 42वें संविधान में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो गणना और प्रोसेसिंग जो कि कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन होता है। सीपीयू को फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या फिर कोई संबंध नहीं रहता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो कि घट जाता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है या फिर पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसे एपी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम पालन से है, ध्यान रखेंगे। अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है निष्पक्ष न्याय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा अप्रमाणित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, सेवा सदन, रंगभूमि या फिर गबन? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंगलसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाघिन, सेजनी, बघाइन या फिर बघी? तो बाघ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बाघिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश राज्य बना है। वर्ष 2023 के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश की प्रधानमंत्री थीं? तो वे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, बी करेक्ट ऑप्शन है। पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। ए इसका राइट ऑप्शन है। किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है?
तो अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग जो कि पाकिस्तान ने प्राप्त किया है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विंबलडन 2023 के महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? तो विंबलडन 2023 के महिला एकल की विजेता मार्करेटा वोड्रोसोवा रही हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 का कुल आकार कितना रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपये रहा है। बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2047 तक रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डीआरडीओ के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है एनएचआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस, मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस। तो नेताजी एक्सप्रेस नाम कर दिया गया है, जो कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, नेपाल, श्रीलंका, रूस। तो भारत का पड़ोसी देश रूस नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सऊदी अरब, रियाल, मकाऊ पटाखा, थाईलैंड डॉग, नाइजर फ्रैंक। तो इनमें से सुमेलित नहीं है थाईलैंड डॉग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा या फिर प्रस्ताव गिर जाएगा? तो संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। बी करेक्ट ऑप्शन है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से है: ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ए करेक्ट ऑप्शन है। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज जो कि बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्रीय उपकरण संस्थान। तो वाराणसी या फिर बनारस में इनमें से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।